दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी एलईडी बल्ब के रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले एलईडी को समझना बहुत जरूरी है। एलईडी की बेसिक जानकारी के साथ ही आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी एलईडी को हम कहाँ इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें ताकि उससे हम सही प्रकाश पा सके। एलईडी को समझने के साथ ही हमें यह भी समझना आवश्यक हो जाता है कि जो एमसीपीसीबी बनाई गई है उस एमसीपीसीबी का सर्किट स्ट्रक्चर क्या है। मैंने उदाहरण के लिए ये एक ही तरह के दो एमसीपीसीबी को एलईडी हटाकर खाली कर लिया है। आगे के वीडियो में मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप एलईडी लगाएंगे, कितनी एलईडी लगाएंगे और जो ड्राइवर सिंगल ड्राइव ऑपरेट के थ्रू यह एलईडी जलती है, इसीलिए सिंगल ड्राइव पर क्या वोल्टेज, कितनी मिली एम्पेयर चाहिए ताकि हम कितनी एलईडी को जलाकर लाइट ले सके। इस दोनों एमसीपीसीबी को अगर आप पूरे ध्यान से देखिएगा तो इस एमसीपीसीबी पे जो वायरिंग की स्ट्रक्चर बनी हुई है यह कंप्लीट सीरीज पे बनी हुई है। जैसे यहाँ अगर हम प्लस का कनेक्शन देते हैं तो अंदर जो ट्रैक बनी है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। वो ट्रैक यहाँ से होते हुए इस बल्ब पर जा रही है। यहाँ एक बल्ब लगी हुई थी जिसको मैंने निकाला है। ये बल्ब कनेक्टेड है सेकंड वाले बल्ब से। सेकंड वाला बल्ब यहाँ लगेगा, फिर ये कनेक्टेड है थर्ड से। और देखिए ये ट्रैक जाते हुए बल्ब से होते हुए फिर यहाँ से क्रॉस की है और क्रॉस करते हुए ये बल्ब पर होते हुए कंटिन्यू आते हुए ये माइनस पे पहुंच गई है। अर्थात यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बल्ब लगाने की जगह बनी हुई है। 10 बल्ब कंप्लीट सीरीज पे लगी हुई है। अब इस पे हम कौन सा एसएमडी एलईडी लगाएंगे और कितनी एसएमडी एलईडी लगाएंगे ताकि हमें अपने मनचाहा वाटेज की रोशनी प्राप्त हो सके। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं मल्टीमीटर के थ्रू आपको दिखाऊंगा यह कैसे सीरीज पर बनी हुई है। ये एमसीपीसीबी है और ये हमारे मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी की रेंज पर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं मेरा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी की रेंज पर आ गया है। मैं इस दो पिन को सटाता हूं तो देखिए बीप की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखें, मैंने इस एमसीपीसीबी के प्लेट पर ये प्लस पर मैंने एक प्रोब लगा दिया है। अब ये जो कनेक्टेड है इस एलईडी से कनेक्टेड है, अर्थात मैं यहां से अगर यहां कनेक्शन दूंगा तो बीप की आवाज आनी चाहिए। देखिए बीप की आवाज आ रही है। फिर यहां से एक एलईडी लगी हुई है। ये एक एलईडी की जगह मैं इस पिन को लगाता हूं प्रोब की और फिर इस पॉइंट पर मैं कनेक्ट करता हूं। फिर देखिए ये यहां से कनेक्टेड है। इसके बाद एलईडी के सेकंड पॉइंट पर फिर मैं प्रोब लगाता हूं, फिर यहां लगा रहा हूं तो देखिए ये भी कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं चेक करता जाऊं तो आपको कंटिन्यूटी जो है वो लगातार मिलती जाएगी। और ये यहां से कनेक्टेड होते हुए लास्ट में ये माइनस पॉइंट से जाके कनेक्ट हो गई है।
अर्थात इस सर्किट पे जो डिजाइन बना हुआ है ये 10 एलईडी की सीरीज बनी हुई है। 10 एलईडी की सीरीज पर अगर हम 9 वोल्ट की 1 वाट की 2835 एसएमडी को यहां माउंट करते हैं तो ये 10 एलईडी लगने के बाद 1 वाट की 10 एलईडी अगर लगती है तो ये कंप्लीट 10 वाट की एमसीपीसीबी तैयार हो जाएगी। 10 वाट की एमसीपीसीबी का पूरी एफिशिएंसी लेने के लिए हमें 10 वाट पे जो इस एसएमडी का इस एमसीपीसीबी का जो स्पेसिफिकेशन है 10 वाट पे, अगर मैं 10 एलईडी 1-1 वाट की लगाता हूं तो पूरी 10 वाट मैं इससे प्राप्त कर सकता हूं। 2835 के एक एलईडी 1 वाट का अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो 9 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी। 9 वोल्ट पे ऑपरेट करते हुए उसे हमें 100 मिली एम्पियर का करंट कम से कम देना पड़ेगा, तब वो 10 वाट की रोशनी हमें प्रदान करेगी। और यहीं अगर मैं 6 वोल्ट की लगाता हूं एसएमडी तो 6 वोल्ट का जो एसएमडी का स्पेसिफिकेशन है वह 150 मिली एम्पियर का होता है। तो 150 मिली एम्पियर की सप्लाई मुझे यहां देनी होगी और तब भी मैं 10 वाट का रोशनी यहां से प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि 6 वोल्ट की 150 मिली एम्पियर की एसएमडी जो आती है वो 1 वाट की रोशनी प्रदान करती है। यहां मिली एम्पियर के साथ अगर मैं कम या बेसी करता हूं तो मुझे वोल्टेज में कमी या बेसी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कम करने से एलईडी की लाइफ बढ़ेगी और यदि मैं मिली एम्पियर का मात्रा बढ़ा देता हूं तो उस कंडीशन में एलईडी की जो ओरिजिनल लाइफ है वो उससे कुछ कम हो जाएगी। क्योंकि यह सिंगल ड्राइव ऑपरेटेड एसएमडी एलईडी है, इस कंडीशन में मुझे एक ही ड्राइवर पर इसके अनुसार यदि मैं 9 वोल्ट की एलईडी लगाता हूं तो 10 × 9 90 वोल्ट के लगभग वोल्टेज देनी होगी और 100 मिली एम्पियर का करंट देना होगा, तब मुझे कंप्लीट 10 वाट की रोशनी इससे प्राप्त होगी। यदि मैं 6 वोल्ट की एलईडी इस पे लगाता हूं तो उस कंडीशन पे 10 एलईडी पे मुझे 60 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी और 150 मिली एम्पियर का करंट इसमें देना होगा, तब जाकर यह हमें 10 वाट की रोशनी प्रदान करेगी। हम इसी एमसीपीसीबी पर यदि चाहें तो वोल्टेज को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। उस कंडीशन में हमें जितनी एलईडी लगानी है, यदि मैं 5 वाट इससे चाहता हूं तो 1 वाट की मैं 5 एलईडी लगाते हुए बाकी सभी पॉइंट को शॉर्ट कर सकता हूं। तो 5 वाट की एलईडी मैं यहां लगाऊंगा तो 9×5 = 45, तो 45 वोल्ट की सप्लाई बनानी होगी और 100 मिली एम्पियर का करंट देना होगा। दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, यदि मैं सीरीज पर एलईडी लगा रहा हूं तो प्रत्येक एलईडी के हिसाब से इसकी जो वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगी, बट मिली एम्पियर वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन यदि इसी एमसीपीसीबी में जैसे बड़े बड़े फ्लड लाइट पे डबल ड्राइव कनेक्शन होते हैं, 4 ड्राइव कनेक्शन होते हैं और उसमें सीरीज के अलावा पैरेलल कनेक्शन भी बने होते हैं, तो जितने भी पैरेलल कनेक्शन बनेंगे वो एलईडी के हिसाब से जो करंट की मात्रा है उसको डबल करता जाएगा। और यदि सीरीज पर कनेक्शन बने होंगे तो वोल्टेज को डबल करेगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में करंट डबल हो जाएगा। ये समझते हुए आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एलईडी बल्ब को बना सकते हैं। इसीलिए मैंने 2 एमसीपीसीबी के एलईडी को निकाला हुआ है। मैं आपको आने वाले वीडियो में ये दिखाऊंगा कि मैं एक एमसीपीसीबी पे 9 वोल्ट की एलईडी और दूसरे पे 6 वोल्ट की एलईडी लगाते हुए एक को 90 वोल्ट से ऑपरेट करूंगा और एक को 60 वोल्ट के लगभग वोल्टेज से ऑपरेट करूंगा। 6 वोल्ट में मैं 150 मिली एम्पियर की सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा और 9 वोल्ट पे 100 मिली एम्पियर की सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। दोनों की जो रोशनी की एफिशिएंसी रहेगी वो लगभग बराबर रहेगी। उसको समझने के लिए आपको ड्राइवर को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी ड्राइवर से एक निश्चित वोल्टेज और एक निश्चित मिली एम्पियर करंट का मात्रा छोड़ा जाता है। ड्राइवर पे किस तरह से हम मिली एम्पियर
के मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज के मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ड्राइवर के स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको एमसीपीसीबी पे किस तरह से एलईडी माउंट करते हुए इससे रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में बताऊंगा। इसके बाद मैं ड्राइवर के स्ट्रक्चर को भी समझाऊंगा और ड्राइवर से किस तरह से हम अपने मनचाहा मिली एम्पेयर और वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एक निश्चित सीमा तक, उसको भी बताऊंगा। दोस्तों, मैंने एलईडी के संबंध में समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑल का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।